हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज बुक लिस्ट की सीरीज़ में आज हम एक और न्यू बुक के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यूपीएससी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल है, बट इसमें समझ नहीं आता हमको कि कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज़ें स्किप करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा वाइड टॉपिक है और इसमें डिफाइंड सिलेबस है। फिर भी इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं बिल्कुल भी आप गैस नहीं कर सकते, रैंडमली क्वेश्चंस आते हैं। तो जी हाँ, आज मैं बात करूंगी आप लोगों से एथिक्स के बारे में। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको पता होगा कि GS4 एथिक्स होता है और एथिक्स के पेपर में रैंडमली क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या है, बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। ये पेपर जो होता है वो 2 पार्ट्स में होते हैं। एक में आपका स्टैटिक पोर्शन होता है और सेकेंड में केस स्टडी होता है। तो आपको इसको बहुत ही वाइड तरीके से कवर करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक बुक है जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो ये सब्जेक्ट ही बहुत ज़्यादा रैंडमली है। इसके लिए आप कह सकते हैं कि आपको रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा भी मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल इंस्टीट्यूट हैं जिनके खुद के नोट्स आते हैं। तो आपको इसमें नोट्स के लिए कोई भी कमी तो नहीं होगी, बट मैं ये कहूँगी कि आपको कितने भी आप नोट्स पढ़ लें, आपको एक पर्टिकुलर बुक की ज़रूरत तो होती है। तो एक बुक आपके पास होनी चाहिए। तो वैसे ही आपको एथिक्स के लिए भी एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए जिसके बाद आप कहीं भी अदर इंस्टीट्यूट से या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से आप नोट्स प्रेफर कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ उन्हीं बुक्स को शेयर करती हूँ जो कि मेरे पास खुद अवेलेबल होते हैं और उस बुक से मैं खुद स्टडी कर रही होती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को एथिक्स के बुक के बारे में बताऊँ। इसके लिए मेरे पास जो बुक है, इसके लिए मोस्टली 2 बुक जो कि मार्केट में अवेलेबल है और मोस्टली टॉपर्स द्वारा रिकमेंडेड है। एक है जी सुब्बा राव की बुक और सेकेंड है लेक्सिकन की। तो ये दोनों जो बुक हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं। ये जी सुब्बा राव की बुक और लेक्सिकन की जो बुक है एथिक्स की, ये दोनों मीडियम में आती है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ लेक्सिकन के बुक के बारे में, क्योंकि मेरे पास लेक्सिकन की बुक है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसा आप देख रहे हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये है लेक्सिकन की बुक जो कि एथिक्स के लिए है। आप इसकी मोटाई भी देख सकते हैं। ये है लेक्सिकन की बुक। लेक्सिकन की बुक शो करी क्योंकि मेरे पास यही है। अगर आप चाहें तो जी सुब्बा राव की भी बुक ले सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से कवर किया गया है और केस स्टडीज भी है उसमें। तो इसमें बुक में भी है, बट आप दोनों में से कोई, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप दोनों में से किसी एक बुक के साथ जाएं, क्योंकि दोनों बुक आपको पढ़ने के लिए टाइम ऑफ वेस्ट ही होगा। तो किसी भी एक बुक के साथ जाएं और जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसी बुक के साथ जाएं। मेरे पास लेक्सिकन है इसलिए मैं आपको लेक्सिकन बता रही हूँ। और इस बुक सीरीज के थ्रू मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ अपनी बुक लिस्ट शेयर करूँ, जिससे आप अगर बिगनर्स हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो कि किस टाइप से बुक खरीदना है या कौन सी बेसिक बुक्स होती है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है और कौन से हमको खरीदना चाहिए। तो मैं वीडियो के थ्रू यही क्लियर करती हूँ कि आप इस बुक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा ही आपको कोई भी रैंडमली बुक नहीं बताती हूँ कि आप ये बुक पढ़ लीजिए, ये बुक पढ़ लीजिए। जो मेरे पास अवेलेबल होता है मैं वही बुक बताती हूँ। अगर इसके अलावा आप लोगों के पास अगर कोई अदर बुक होगा या अदर रिसोर्सेज होंगे तो मुझे भी ज़रूर बताना। अगर आप किसी और बुक से स्टडी करते हैं तो मुझे भी ज़रूर उस बुक के बारे में बताना, आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे पास ये बुक है इसलिए मैं इस बुक के बारे में बता रही हूँ। और अगर बात करते हैं इस बुक की पॉजिटिव और निगेटिव बात में, तो ये बुक आपको थोड़ी सी मोटी लग सकती है देखने में, बट मुझे लगता है कि ये आप आराम से कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक स्पेशली और इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये स्पेशली यूपीएससी के जीएस पेपर 4 के लिए ही बना हुआ है। तो इसमें सामने में इसके पूरे सिलेबस भी डिफाइन हुए हैं। जैसे आप सिलेबस ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में। तो ये पूरे सिलेबस के ही पार्ट्स हैं जिसके बेसिस पे ये बुक लिखी गई है। तो ये कोर यूपीएससी बेस्ड ही बुक है जो कि GS4 के लिए है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आपको इसमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम होंगी। हाँ, बट ये है कि अगर आप इसे किस टाइप से पढ़ रहे हैं, इसको आपको कैसे कवर करना है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी जिससे आप इस बुक को कैसे कवर कर सकते हैं और कैसे स्टडी कर सकते हैं। बट आज हम सिर्फ बुक की रिव्यू कर रहे हैं। तो ये बुक, अगर आप एथिक्स के लिए बुक प्रेफर करना चाहते हैं तो लेक्सिकन है, और सेकेंड है एक और बुक मैंने जो आपको बताया वो है जी सुब्बा राव की बुक। तो आप दोनों में से किसी एक ही बुक को परचेस करेंगे। और
अगर आप ये बुक परचेस करना चाहते हैं तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आप बुक परचेस कर रहे हैं तो आप मार्केट में जाके लेटेस्ट एडिशन ही परचेस करना। जैसे आप देख सकते हैं ये 2020 का एडिशन है। मे बी इसके पहले ये बुक 1 या 2 बार और आई थी। 1 मिनट में जैसे आप देख सकते हैं, आप ये फर्स्ट एडिशन 2019 में, सेकेंड एडिशन 2020, तो ये सेकेंड एडिशन की ही बुक है। और मे बी शायद इसका अभी नेक्स्ट एडिशन भी आ चुका है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है और अगर आप बुक परचेस करना चाहते हैं तो आप इसके जो लेटेस्ट एडिशन अभी आए होंगे वही बुक परचेस करना। पुराना एडिशन परचेस करने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, और अगर आपके पास ये बुक पहले से अवेलेबल है तो आपको न्यू बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी थोड़ी अपडेट बस होती है जिसको आप आराम से कवर कर सकते हैं, या कुछ चीज़ें हैं जिसको आप करंट अफेयर से अपडेट कर सकते हैं। तो ये बुक अगर आपके पास है तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप बिल्कुल नई बुक मत खरीदना। लेकिन अगर आपके पास कोई बुक नहीं है और अगर आप परचेस कर रहे हैं तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं, जो कि एथिक्स की बुक है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपको परचेस करना है तो आप ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन खरीदें, आप 2-3 शॉप से एक बार कंपैरिजन कर लें जिससे आपको प्राइस कम पड़े, उसके बाद ही परचेस करें। और अगर आप ऑनलाइन भी खरीद रहे हैं तो आप 2-4 प्लेटफॉर्म पे एक बार विजिट जरूर कर लें, जिससे आपको पता चले कि कौन से प्लेटफॉर्म में किस टाइप से प्राइस चल रहे हैं, और जहाँ से आपको कम पड़े, आपको प्राइस कम लगे, वहाँ से आप परचेस करें। तो एथिक्स के लिए ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगी। अगर आपके पास अगर और भी कोई बुक है जिसको आप स्टडी करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे भी कुछ नई बुक्स के आइडियाज़ हो जाएंगे जो कि एथिक्स के लिए है। मुझे तो सिर्फ 2 ही बुक के बारे में पता है एथिक्स का, जो कि मेरे पास उसमें से एक बुक अवेलेबल है। और इस बुक के खरीदने के पीछे की भी एक स्टोरी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मुझे एथिक्स के लिए कोई भी बुक बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने पूरे टॉपर स्टॉक देखे तो उसमें से मुझे सिर्फ 2 बुक के नाम आए, एक तो एथिक्स के लिए लेक्सिकन और सेकंड जी सुब्बा राव की। तो मैंने जितने भी टॉपर्स के देखे, उसके बाद मैंने जब उसे काउंट किया तो मैंने जितने टॉपर्स देखती थी मैं उसके बाद उसको काउंट करती थी कि किन्होंने एथिक्स के लिए लेक्सिकन की बुक बोली है। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा 2-3 बस रैंडमली मुझे 2-3 टॉपर्स में मिला कि जी सुब्बा राव की बुक, और मोस्टली मुझे लेक्सिकन ही मिला कि सभी टॉपर्स ने बोला कि उन्होंने एथिक्स के लिए लेक्सिकन की बुक खरीदी है। मैंने भी मार्केट में पता किया तो एथिक्स के लिए लेक्सिकन बुक, और उस टाइम पे इस बुक की हिंदी मीडियम की बुक्स नहीं आती थी, तो इंग्लिश मीडियम ही अवेलेबल थी। बट जब मैंने मार्केट में पता किया तो मुझे हिंदी मीडियम की बुक मिल गई, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मुझे हिंदी मीडियम की बुक मिल गई। तो ये बुक हिंदी मीडियम की है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आता है। तो ये बुक बहुत अच्छी है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लेके आती हूँ जिससे आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प हो सके। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।